हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करेंगे। इस लीला का विषय है सुबल के छद्मवेश में श्रीमती राधा रानी। सुबल चंद्रभानु का पुत्र व चंद्रावली का छोटा भाई था। उसका मुख बिल्कुल राधा रानी के मुख जैसा था। जावट ग्राम के उत्तर तरफ कोकिला वन नामक एक स्थान है। वहां से एक दिन भगवान कृष्ण बांसुरी बजाकर राधा रानी को बुलाने लगे। उस बांसुरी के स्वर में एक विशेष गुण था कि इसे राधा रानी के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सकता था। जब राधा रानी कृष्ण की आवाज सुनी, तत्काल वह कृष्ण से मिलने के लिए उत्साहित हो गई। दुर्भाग्यवशतः उनकी सास जटिला घर के दरवाजे पर ही बैठी थी, इसलिए राधा रानी घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह कृष्ण विरह से कातर हो गई। भगवान कृष्ण सुबल के साथ कोकिला वन के एक कुंज में प्रतीक्षा कर रहे थे। वह राधा रानी को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे एवं कुंज से बीच बीच में बाहर निकलकर चारों तरफ झांक कर देख रहे थे कि राधा रानी आई कि नहीं। कुंज में लौटकर वह कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते, पुनः कुंज से बाहर आते और राधा रानी को ढूंढते। बहुत समय बीतने के बाद भी राधा रानी वहां नहीं पहुंची। जब कृष्ण देखे कि राधा रानी के आने की कोई संभावना नहीं है, तब वह बहुत अधीर हो उठे एवं जोर जोर से पुकारने लगे, हा राधे, हा राधे। फिर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबल कृष्ण को अपने गोद में ले लिए और उनके आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्हें शांत कराने का प्रयास करने लगे। सुबल ने कहा, हे मेरे प्रिय बंधु, तुम्हारी ये अवस्था देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है। कृपा करके बोलो, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मुझे इस समय क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण सुबल को गले से लगा लिए एवं उनका हाथ पकड़ लिए। वह सुबल से बोले, हे मेरे प्रिय बंधु सुबल, यदि तुम सही सही हमारी दुखमयी अवस्था को जान गए हो तो तुम अभी तुरंत जटिला के घर जाओ एवं किसी प्रकार राधा रानी को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। राधा रानी से मिले बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तुम जब तक राधा रानी को लेकर नहीं आ जाते, तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब सुबल अपने प्रिय बंधु कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुने, तब उसने उनसे कहा, आपके निर्देशानुसार मैं अभी यावट जा रहा हूँ। मैं आपसे मिलाने के लिए राधा रानी को यहाँ लाने का पूरा प्रयास करूँगा, किंतु जब तक मैं वापस लौट कर ना आ जाऊँ, तब तक यहाँ धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहना। कृपा कर फिर से मूर्छित मत होना। अब मुझे जाने दो। जब सुबल जाने के लिए तैयार हो रहा था, कृष्ण उसे कसकर गले लगा लिए और बोले, प्रिय सुबल, कृपया जाओ एवं मेरी सर्वाधिका प्रिया श्रीमती राधा रानी को यहाँ लाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। सुबल तेजी से यावट जटिला के घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर वह जटिला के घर के सामने इधर उधर घूमने लगा। सुबल को देखकर जटिला उसे बुलाई और उससे कही, हे सुबल, तुम आज यहाँ क्यों घूम रहे हो? सुबल जटिला को सादर प्रणाम किया और बोला, मेरी प्रिय नानी, मेरा एक बछड़ा खो गया है और उसकी माँ उसके लिए रो रही है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनमें से एक ने बताया कि ब्रज के इसी तरफ तुम्हारे घर के निकट एक बछड़े को घूमते हुए देखा है। जटिला को सुबल पर दया आई और वह योग माया द्वारा प्रेरित होकर बोली, हाँ ऐसा है, ठीक है, किंतु सुबल, गर्मी में घूम घूम कर तुम्हारा मुख लाल हो गया है। तुम ठंडे घर के अंदर चले जाओ, वहां तुम मेरी पुत्र वधू के सेविका को देखोगे। वह तुम्हें पीने के लिए पानी देगी। तुम वहां थोड़ी देर विश्राम करो
कुछ देर विश्राम करके फिर बछड़े को खोजते रहना। सुबल ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ एवं तुरंत घर के अंदर प्रवेश किया। वह सीधे राधा रानी के कमरे में प्रवेश किया एवं वहां वह देखा कि राधा रानी भूमि पर बैठी हुई सिर पर हाथ रखे हुए रो रही है। ललिता दिक सखी वृंद उन्हें सांत्वना दे रही है। जब राधा रानी उसे देखी तो पूछने लगी, सुबल तुम कहाँ से आ गए? क्या तुमने मेरे प्राणनाथ कृष्ण को देखा है? सुबल बोला, कृष्ण और मैं तो कोकिला वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। चूंकि तुम वहां नहीं पहुंची, मेरे बंधु कृष्ण तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हारे विरह में हे राधे उच्चारण करते हुए रो रहे हैं एवं बार बार मूर्छित हो रहे हैं। तुम कृष्ण से मिलने क्यों नहीं गई? उन्होंने मुझको यहाँ तुमको ले जाने के लिए भेजा है। वे बहुत उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम चलो। राधा रानी बोली, सुबल देखो, मेरी सास जटिला हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर बैठी है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे घर के बाहर जा सकती हूँ? ऐसे में अपने बड़े बूढ़ों का अपमान हो जाएगा। यद्यपि मेरी सास ठीक से देख नहीं पाती है, उनसे मैं बचकर निकल सकती हूँ, लेकिन मेरी ननद कुटिला मेरे साथ सख्त है। वह स्वभाव से अत्यंत दुष्टता प्रकृति की है। वह हर समय मेरे दोष ढूंढने में उत्साहित रहती है। राधा रानी अपनी आंखों में आंसू भरकर सुबल की ओर देखा। इसके बाद राधा रानी बोली, मेरे प्राणनाथ कृष्ण निश्चित रूप से कोकिला वन में मेरे विरह में कातर होकर इंतजार कर रहे होंगे। मैं ये भली भांति जानती हूँ, किंतु मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्रायः निरुपाय हूँ। मेरे प्राणनाथ भूमि पर मूर्छित पड़े हुए हैं, किंतु मैं उनके लिए घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। मेरे प्राणनाथ मेरे लिए इस समय कष्ट पा रहे हैं। यह सुनना मेरे लिए कितना कष्टदायी है, इसको तुम नहीं समझ सकते हो। तुम इस समय कुंज में वापस लौट जाओ और मेरे नहीं आ पाने के कारण को व्याख्या करके प्राणनाथ को शांत करो। शीघ्र जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ देर मत करो। सुबल उत्तर दिया, राधे, यदि मैं तुमको बिना लिए कृष्ण के पास जाता हूँ तो उससे वे और अधिक कष्ट पाएंगे एवं तुम्हारे विरह में देह त्याग कर देंगे। ऐसी ही बात वहां से आते समय उन्होंने मुझसे बोला था। तुम दोनों के विराग्नि को बुझाने के उद्देश्य से मैं एक परिकल्पना योजना सोचा हूँ। कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनो। सुबल अपनी आवाज को धीमी करके धीरे धीरे श्रीमती राधा रानी से कहा, मैं तुमको अपना वस्त्र पहना दूंगा। तुम जटिला के सामने ही घर से बाहर जाओगी तो भी वह तुमको पहचान नहीं पाएगी। इसके बाद तुम्हारी सखियां मुझको पोशाक वस्त्र पहना देंगी और मैं यहीं घर के अंदर ही रुक जाऊंगा। राधा रानी आनंदित होकर हाथ से ताली बजाई और कही, सुबल तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। इसके बाद जैसे उन्होंने विचार किया, उनका बोहों पर शिकन आ गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। मैं तुम्हारे वस्त्र पहन सकती हूँ, किंतु मैं अपने लंबे बाल, केश और उन्नत उठे हुए स्तनों को कैसे छुपाऊंगी? तुम कुछ बुद्धि दो, कोई उपाय बताओ। यदि जटिला मुझको जाते समय पहचान ली तो फिर किसी दिन बाहर नहीं जाने देगी और मैं अपने प्रियतम कृष्ण के साथ कभी नहीं मिल पाऊंगी। सुबल बोला, प्रिय राधिके, इसके लिए चिंता मत करो। मैं पहले से तुम्हारे दोनों समस्याओं का समाधान सोच रखा हूँ। पहली, तुम्हारी सखियां तुम्हारे बाल को सिर के ऊपर इकट्ठा करके मेरी पगड़ी से ढक देंगी। दूसरी, आते समय ही जटिला जान गई है कि मैं अपना बछड़ा खोजने आया हूँ, अतः मैं तुम्हें एक छोटा सा बछड़ा दे दूंगा। तुम उसे अपने छाती में चिपकाकर ले जाना। ऐसा होने पर तुम्हारी सास तुमको नहीं पहचान पाएगी। कोई नहीं पहचान पाएगा, सब लोग सोचेंगे कि तुम सुबल ही हो। जब राधा रानी सुबल से ऐसी योजना सुनी, वे प्रेमानंद में विवल हो गई। योजना पूरी तरह तय हो जाने के बाद ललिता सुबल को राधा रानी की नीली साड़ी पहनाई, उसको राधा रानी के अलंकारों से सजा दिया, उसके मस्तक पर सिंदूर, आंखों में काजल एवं पैरों में आलता लगा दी। सुबल के सिर के पीछे कुछ नकली बाल लगा दी। नीले रंग की कंचुकी चोली में कुछ कपड़ा वस्त्र ठूस कर नकली स्तन बनाई। फिर उसे सुबल को पहनाई। उसके दोनों हाथों में कई गुच्छा चूड़ियां पहनाई।
जब सखियां देखी कि सुबल बिल्कुल राधा रानी के समान लग रहे हैं, तब सब हंसने लगी एवं खुशी में तालियां बजाने लगी। इसके बाद ललिता सुबल का वस्त्र राधा रानी को पहना दी। फिर सुबल राधा रानी के केश को जूड़ा बनाकर उसके अपनी पगड़ी से ढक दिया। राधिका अपने मस्तक से सिंदूर, अपनी आंखों से काजल एवं अपने पैरों से आलता पोंछ दी। चूंकि सुबल चंद्रावली का भाई था, वह देखने में बिल्कुल राधा रानी जैसा लगता था। जब राधा रानी एकदम बिल्कुल सुबल जैसी दिख रही थी, तब सुबल राधा रानी को एक छोटा सा बछड़ा दिया, जिससे उनका स्तन ढक रहा था। इसके बाद कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए श्रीमती राधा रानी धीरे धीरे मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर निकल गई। जब जटिला राधा रानी को देखी तो सोची कि ओ, सुबल वापस जा रहा है। फिर वह सुबल समझकर राधा रानी से बोली, ओ सुबल, क्या तुमने जल पिया? तुम्हारा बछड़ा मिल गया? राधा रानी जटिला का प्रश्न सुनकर साधारण ढंग से हूँ बोली और उस स्थान से प्रस्थान कर गई। इसके बाद वे अपने प्राणों के ईश्वर कृष्ण से मिलने के लिए कोकिला वन की ओर आगे बढ़ गई। वहां कोकिला वन में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ सुबल के वापस लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। छद्म वेश धारणी राधा रानी को वे पहचान नहीं पाए। जब वह राधा रानी के बिना सुबल को वापस लौटते हुए देखे तो वह सोचने लगे, मैं सुबल को अपनी प्रियतमा राधा रानी को लाने के लिए भेजा था, किंतु वह असफल होकर लौट रहा है। क्या हुआ? हो सकता है उसकी सास उसे घर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी हो सकता है उसके सामने अन्य कोई बड़ी बाधा आ गई हो। इस तरह राधा रानी के नहीं आने के विभिन्न कारणों की कल्पना करते हुए वे अत्यंत चिंतित हो गए। इन सब बातों को सोचते हुए राधा रानी के नहीं आने का कारण जानने के लिए वे सुबल की ओर बढ़ने लगे। सुबल वेश धारणी राधा रानी कृष्ण को देखकर प्रेमानंद में डूब गई, लेकिन अपने प्रति कृष्ण की आतुरता देखने के लिए अपना स्वयं का परिचय गुप्त रखी। उनके निकट आने पर कृष्ण बोले, ओ सुबल, तुम अकेले ही लौटे हो? मेरी प्राणाधिका प्रिया राधा रानी कहाँ है? कहाँ उनको छिपाए हो? वे कहाँ है? इसे ना बताकर हमें क्यों कष्ट दे रहे हो? मुझको इतना कष्ट देकर तुमको क्या आनंद मिल रहा है? यदि तुम उसे कहीं छुपाए हो तो कृपया उसे मेरे पास लाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। कृष्ण जब इस प्रकार बोल रहे थे तब राधा रानी उनके बहुत समीप आ गई और सुबल के आवाज में बोली, हे मेरे बंधु, तुम्हारे निर्देशानुसार बछड़ा ढूंढने के बहाने से जटिला के घर गया। वहां दरवाजे पर ही वह बूढ़ी जटिला हाथ में लाठी लेकर बैठी थी। उसकी अनुमति लेकर घर के अंदर गया और वहां जाकर देखा कि सिर नीचे झुकाए हुए राधा रानी रो रही है। वह घर से बाहर निकलने में असमर्थता के कारण रो रही थी। ललिता आदि सखियां उसे सांत्वना दे रही थी। राधा रानी मुझे देखकर पूछी, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने तुम्हें देखा है कि नहीं? मैं उनसे आपकी विरह कातर अवस्था का वर्णन किया। तब वह बोली, मेरी सास दरवाजे पर बैठी है, इस कारण से मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तब मैं इन सब बातों को आपसे बताने के लिए बिना सफलता प्राप्त किए आ गया। कृष्ण सुबल से ऐसी निराशाजनक सूचना सुनकर बोले, हे सुबल, तुम तो सब प्रकार छल चातुरी जानते हो। मैं जितने बार तुम्हें राधा रानी को लाने के लिए भेजा हूँ, तुम एक बार भी असफल नहीं हुए। इस बार क्यों असफल हो गए? मैं राधा रानी के बिना इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। जाते समय मैं तुमको यह बतलाया था, यदि मैं राधा रानी के विरह में प्राण त्याग कर दूं तो मेरा मोर पंख, बांसुरी और गुंजमाला उन्हें दे देना। इसके बाद कृष्ण राधा रानी का नाम उच्चारण करते करते रोने लगे, ओ राधे, ओ राधे, हे मेरी प्रियतमा राधे। कृष्ण की ऐसी विवल अवस्था देखकर राधा रानी स्वयं पर और अधिक नियंत्रण नहीं रख पाई। बछड़े को भूमि पर रखकर वह अपने पगड़ी को सिर से खोलकर फेंक दी। उनके लंबे केश उनके कमर तक नीचे लटक गए। जब कृष्ण देखे कि सुबल के छद्म वेश में राधा रानी आई है, तब वह प्रेमानंद में भरकर गले से लगा लिए और उन्हें कुंज के अंदर ले गए।
वहाँ परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करने के बाद राधा रानी अपने घर के लिए प्रस्थान की। उसी बीच राधा रानी के छद्मवेशी सुबल यमुना से जल लाने के बहाने सखियों के साथ घर से बाहर आ गए। वहाँ राधा रानी उसके साथ मिली एवं सुबल का वस्त्र उतारकर उसे दे दी और अपना वस्त्र पहन ली। सुबल भी अपना वस्त्र पहनकर कृष्ण के पास कुंज में चला गया और राधा रानी जल की मटकी अपने हाथों में लेकर सखियों के साथ वापस घर चली गई। तो इस प्रकार से इतनी सुंदर लीला हमने श्रवण की, किस प्रकार से राधा रानी कृष्ण के विरह में रो रही थी और कृष्ण भी रो रहे थे। सुबल ने कृष्ण का बहुत बड़ा मदद किया क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल राधा रानी से मिलता था। तो राधा रानी स्वयं सुबल बन गए और सुबल राधा रानी बन गई। इस प्रकार से सुबल ने श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का मिलन कराया। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।